दोस्तों फाइनली आरआरबी एएलपी 2025 की नई भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे ने अभी अभी जारी कर दी है। 9,970 पदों पे जो नई भर्ती आने वाली थी उसकी नोटिस आ चुका है। तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं, जानते हैं कि किस दिन से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है, इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, क्या कुछ नई भर्ती में बदलाव हुए हैं। एज लिमिट में दोस्तों बड़ा बदलाव यहाँ पे किया गया है और इसके रिगार्डिंग नोटिस भी आई है, तो इसको भी हम लोग देख लें कि अब एज लिमिट क्या क्या रखा गया है और बाकी सारी अपडेट। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। रेलवे भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से जारी कर दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। यहाँ पे देखिए इंप्लॉयमेंट न्यूज 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में। अब देखिए आज डेट दूसरी है फ्रेंड्स, लेकिन 29 मार्च बता रहा है। तो ये जो प्रिंट वाला सेक्शन है, देखिए इंप्लॉयमेंट न्यूज का प्रिंट सेक्शन है, उसमें आज प्रिंट करके आ गया है और ऑनलाइन माध्यम से जो आता है वो दोस्तों यहाँ पे इस वीक में आपको ऑनलाइन माध्यम से भी शॉर्ट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑफिशियल ही है, पहले आ जाता है प्रिंट वाला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी इंडिकेटिव नोटिस। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो मेंशन किया गया है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट गिवन इन द टेबल बिलो। यानी कि एप्लीकेशंस है जो कि इनवाइट किया जा रहा है एएलपी की नई भर्ती के लिए। एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे फिल होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन कर दिया गया है, जैसे देखिए टेंटेटिव ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 अप्रैल 2025, यानी कि 10 अप्रैल से आप लोग फॉर्म है जो कि एएलपी की नई भर्ती का भर सकते हो। टेंटेटिव क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो अंतिम तिथि 9 मई 2025 23:59 तक दिया गया है रात्रि के। ठीक है, यानी कि 10 अप्रैल से आप लोग ऑनलाइन आवेदन शुरू कीजिएगा और 9 मई तक यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया है ऑनलाइन आवेदन करने का। इसी तरह से आगे बात करते हैं तो नेम ऑफ द पोस्ट देखिए असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी। इसके बाद पे लेवल आपका लेवल 2 में है, इनिशियल पे 19,900, मेडिकल स्टैंडर्ड एवं मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। एज ऑन 1/7/2025। अब यहाँ पे दोस्तों बदलाव कर दिया है एज लिमिट में। अब आपको एज लिमिट सिर्फ 18 से 30 साल देखने को मिलेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट टोटल वैकेंसी, ये अप्रोक्सीमेट बताया गया है 9,900, जो कि ऑफिशियल जो वैकेंसी की यहाँ पे आकलन की गई थी दोस्तों ओआईआरएमएस पोर्टल में, वो 9,970 पदों की गई थी और इसी भर्ती पे आपकी फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाली है। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन में अप्रोक्सीमेट यहाँ पे पोस्ट बताया जाता है जो कि 9,900 के आसपास पद यहाँ पे बताए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू वेरीफाई देयर प्राइमरी डिटेल्स यूजिंग आधार ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करते समय आधार वेरिफिकेशन ये सारा कुछ आपको करा लेना होगा, क्योंकि आधार वेरीफाइड करके दोस्तों सारा कुछ यहाँ पे फॉर्म फिल अप में आपने 2024 में भरा था तो आपको सब कुछ पता था। इन ऑर्डर टू अवॉइड इनकन्वीनियंस एंड एडिशनल डिलेज ड्यू टू स्पेशल डिटेल्स स्क्रूटनी एट एवरी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर नॉन आधार वेरीफाइड एप्लीकेशंस। यानी कहने का अर्थ है कि रेलवे वाले बोल रहे हैं कि आधार ऑथेंटिकेशन मस्ट है, सारे छात्र आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही फॉर्म आवेदन कीजिएगा। जब फॉर्म में पूछा जाएगा कि आपके पास आधार कार्ड है तो एसमेटिक लाके उसको वेरीफाई कर लेना है, ताकि ये सब चीजें से बचे, बार-बार आपका वेरिफिकेशन होगा, इन सब चीजों से बचे रहे। इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेसफुल वेरिफिकेशन यूजिंग आधार नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इन आधार शैल बी गेट अपडेटेड टू मैच 100% विद द फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल इन द 10th क्लास पास सर्टिफिकेट। यानी कि अगर किसी छात्र के आधार कार्ड में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो उसको अभी से ही बिल्कुल भी सुधार करवा लें और बिल्कुल 100% मैच हो जाना चाहिए इस बार। तो 10th क्लास की जो आपकी डिटेल है उसमें जो डिटेल है वही आधार कार्ड में बिल्कुल सही आप लोग करवा लीजिएगा। ये रेलवे बोल रही है, क्योंकि 2024 में जब फॉर्म फिल हुआ था उसमें काफी गड़बड़ी पाई गई थी। किसी का फोटो अपडेटेड नहीं है, बहुत पुराना बच्चे वाला फोटो उसमें है, तो आधार कार्ड में किसी का नेम में कुछ आगे कुछ लगा है प्रीफिक्स, फिर ऐसे करके यहाँ पे दिक्कत हो रहा था। तो 10th क्लास की जो आपकी सर्टिफिकेट है 10th पास वाली, उसमें जो नाम फादर नेम डिटेल सब कुछ है उसके अकॉर्डिंग आधार कार्ड पे बिल्कुल मैच करना चाहिए। इसलिए अभी समय है फॉर्म भरने से पहले कि आप लोग ये सब सुधार करवा लीजिएगा और तब आप लोग आवेदन कीजिएगा, ताकि कोई आपको बाद में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सिमिलरली आधार नीड्स टू बी अपडेटेड विद लेटेस्ट फोटो एंड लेटेस्ट बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट आईरिस बिफोर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये भी इन्होंने बता दिया है कि इस बार फॉर्म भरने से पहले आधार को अच्छे तरीके से वेरीफाई करा लीजिए। पुराना फोटो है तो नया फोटो अपडेट आप लोग करा लीजिएगा, बायोमेट्रिक अपना अपडेट करा लीजिए, फिंगरप्रिंट और आईरिस का स्कैन होता है नए सिरे से आप लोग अपडेट कर लीजिए। और ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, प्रीवियस में भी दिक्कत होता है छात्रों को, कई जगह पे आपका जो पेपर देने जाते हो वहां पे काफी समय लग जाता है, बार-बार वेरीफाई कराना पड़ता है। इसलिए ये सब अपडेट करा लीजिएगा, अभी आपके पास बिल्कुल समय है। ठीक है, क्योंकि 9 मई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, तब तक तो आपका अपडेट हो ही जाएगा। दिस नोटिफिकेशन इज प्योरली इंडिकेटिव नेचर, यानी कि ये इंडिकेटिव है, सिर्फ बताने के लिए आपको। फॉर द डिटेल्स द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द डिटेल्स, ये नंबर 1/2025 एएलपी थॉरोली बिफोर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये इंडिकेटिव शॉर्ट नोटिस है, ठीक है, और इस बार फुल नोटिफिकेशन आपके आ जाएंगे जल्द से जल्द और उसके बाद आपको उसमें जो रूल्स रेगुलेशन है उसको देखते हुए आपको भरना है। विच विल बी अवेलेबल 8 डे बिफोर ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। अभी भी साफ-साफ रेलवे वाले बता दिया है कि फुल नोटिफिकेशन कब आएगी, तो जिस दिन से फॉर्म आपका अप्लाई शुरू हो जाएगा उसके एक दिन पहले देखिए अवेलेबल 8 डे बिफोर द ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट। यानी कि जितने आरआरबी के वेबसाइट है सारे वेबसाइट पे आपको फॉर्म भरने से एक दिन पहले फुल नोटिफिकेशन है जो कि जारी करवा दी जाएंगी। तो एप्लीकेशन स्टार्ट 10 अप्रैल को हो रहा है, तो 9 अप्रैल को आपकी फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें सारे के सारे रूल रेगुलेशन सब कुछ जो रहता है वो लिखा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो अपडेट हुआ है वो दोस्तों एज लिमिट में हो गया है। ये तो चलिए ठीक है, एज कैलकुलेशन का 1/7/2025 जो कि पहले 1/7/2024 था प्रीवियस भर्ती का, तो ये तो सही है। ठीक है, बट फ्रेंड्स यहाँ पे दिक्कत है 18 से 30 साल कर दिया है। और ये देखिए पहले से रूल ये भी था दोस्तों कि अन्य कम्युनिटी के छात्र होते हैं उनके लिए 18 से 30 होती ही है, लेकिन 2024 की भर्ती में क्या था, स्पेशल केस रेलवे ने माना था कोविड के कारण, कोविड-19 के कारण जो वैकेंसी नहीं दी थी रेलवे ने 5 साल से, तो यहाँ पे छूट दिया गया था एज में 3 साल का, एक्स्ट्रा 3 साल का छूट मिला था। और 2024 की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट था अनरिजर्व कम्युनिटी के लिए 18 से 33, जो कि अब दोस्तों यहाँ पे इसको नहीं पढ़ा जाएगा, अब इसको हटा दिया, अब यहाँ पे 18 से 30 कर दिया, क्योंकि वो वन टाइम ही अपॉर्चुनिटी था, एक ही बार मौका दिया था 2024 की भर्ती में। तो अब ध्यान रखिएगा, जो भी मिनिमम 18 साल वाले हैं वो एलिजिबल हैं और 30 साल वाले यूआर के और ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसी तरह से अगर बात कर लेते हैं कोई ओबीसी के कैंडिडेट के बारे में, तो ओबीसी वाले छात्र 18 से 33 साल वाले भी बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। एससी एसटी के छात्र हैं वो यहाँ पे 18 से लेकर 35 साल वाले भी यहाँ पे बिल्कुल भी एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो क्या रहेगी शॉर्ट नोटिफिकेशन। और कुछ दिन पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ऑफिशियल एक लेटर आया था 19/3/2025 के डेट में, जिसमें वैकेंसी इंडेंट को फाइनल करने के रिगार्डिंग था और किस जून में कितनी वैकेंसी आ रही है इसमें आप लोग देख सकते हो कि टोटल यहाँ पे 9,970 पदों पे आपकी भर्तियां दी जाएगी। तो फुल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा, जिसमें से सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आ रहा था फ्रेंड्स वो आरआरबी भुवनेश्वर जोन के अंतर्गत आ रहा था 1461 ईस्ट कोस्ट रेलवे में। और इस बार आपकी जो वैकेंसी ज्यादा आ रही थी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन में। इसी तरह से जो ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रहा था वो आपका वेस्टर्न रेलवे आरआरबी अहमदाबाद जोन में देखने को मिल रहा था, वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल जोन में देखने को मिल रहा था और इस बार ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन में, क्योंकि इसमें ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे दोनों की वैकेंसी को ऐड करते हैं, तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन में देखने को मिल रहा था। यानी कि टॉप A5 जोन थे जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है जो कि इस बार देखने को मिलेगी और फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आरआरबी वाइज आपको टोटल वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में।